कलयुग में गणेश और पार्वती, कलऊ चंडी विनायकऊ, ये कालिका पुराण का श्लोक। कलयुग में गणेश और माँ दुर्गा तत्काल परिणाम घोषित करने वाले हैं, देर नहीं लगाते बिल्कुल तत्काल। नवरात्र आ रही है, 9 तारीख से शुरू है। 5 चीजों से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिससे माँ भगवती प्रसन्न होती है? नंबर 1 घट स्थापन, नंबर 2 अखंड ज्योत, नंबर 3 दुर्गा सप्तशती का पाठ, ऐसे मैया अति प्रसन्न होती है। नंबर 4 कन्या पूजन और नंबर 5 यज्ञ। 5 चीजें हैं जिससे माँ भारी प्रसन्न होती है। यज्ञ से माँ भारी प्रसन्न होती है, इसलिए तो चंडी यज्ञ, दुर्गा यज्ञ, बहुत यज्ञ नवरात्रा में होते हैं। बेटियों का पूजन होता है, घर में अखंड ज्योत जलाइए। 2 नवरात्रा तो बहुत बड़ी मानी गई है, एक कुआर की और एक चैत्र। चैत्र की नवरात्रा बीमारियों को नहीं बढ़ने देती, कुआर की नवरात्रा गरीबी को नहीं बढ़ने देती। ये नवरात्रा की बड़ी विशेषता। जीवन में तंदुरुस्त रहना चाहते हो, जुकाम भी ना हो, बीमारी न बढ़े। मैं एक श्लोक बोले देता हूँ दुर्गा सप्तशती का। रोगान शेषान पहिंस तुष्टा रुष्टात् कामान सकलान भीष्टान त्वामा सतान नाम न विपन्यराणाम त्वाम। ये दुर्गा सप्तशती में रोगान शेषान पहिंस तुष्टा, यदि रोगों को निवृत्त करना चाहते हो और मैया को प्रसन्न करना चाहते हो, हर नवरात्रा में व्रत की। रोगान शेषान पहिंस तुष्टा रुष्टात् कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्निराणां त्वां याम श्रितां प्रयान्ति। हाँ, अब सही। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों का पाठ करने से क्या मिलता है? यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आप जो सोचेंगे वही पूरा हो जाएगा। तो नवरात्रा आवे उससे पहले ये तैयारियां कर। पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ न कर पावे तो तीनों रहस्य कर लीजिए। 3 स्तोत्र हैं, पूर्व में ये 6 अंग हैं मैया के। अभी हम माता वैष्णो देवी के चरणों से पूरी देवी भागवत की कथा आपको सुनाएंगे। टीवी पर सुनिएगा। कथा के टाइमिंग 9:30 बजे से 1 बजे, क्योंकि वहाँ यज्ञ का कार्यक्रम है, एक विशेष यज्ञ का अनुष्ठान रखा गया है। इसमें आप भी जुड़िए। एक इतनी सी आहुति ली जा रही है इतने बड़े कार्यक्रम के लिए, 5100 रुपये का सहयोग करते हुए आप भी अपनी बेटियों के लिए अच्छा घर वर मिले, बेटों के लिए अच्छी नौकरी मिले, अच्छी बहू घर में आवे, इसी संकल्प के साथ यह यज्ञ हो रहा है। और यह यज्ञ आरंभ है 9 तारीख से लेकर 17 तारीख की पूर्णाहुति। टेलीविजन पर पूरी कथा सुनिए। इसमें हम दुर्गा महात्म्य सुनाएंगे, देवी भागवत, कालिका पुराण, देवी पुराण और तमाम ऐसी कथाएं हैं, ग्रंथ हैं। सब में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके और आपके बीच में पढ़ो। चैत्र की नवरात्रा याद रखना, बीमार नहीं होने देगी। और घर में कितना भी वैभव हो, मैं तो कहूँगा आप धन मांगते हैं, धन से पहले स्वास्थ्य मांगिए, क्योंकि पहला सुख है निर्मल काया। लेकिन गलती आप करते हैं, आप पैसा मांगते हैं। आरती भी गाएंगे, ओम जय जगदीश हरे, उसमें भी सुख संपत्ति घर आवे। पहले सुख संपत्ति घर आवे और बाद में कहेंगे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। कष्ट मिटे तन, पहले मांगेंगे पैसा। मैं कहूँगा पहला सुख है निरोगी काया, दूजा सुख है घर में माया। पहला सुख है आप निरोगी रहें। तो चैत्र की नवरात्रा जो है, धन तो देते ही है, रुपया पैसा तो देती ही है। सबसे आनंद की बात है कि चैत्र की नवरात्रा में व्रत उपवास करने से जीवन तंदुरुस्त रहता है, बीमारियां नहीं बढ़ती। ये चैत्र की नवरात्रा की महिमा कालिका पुराण में इस प्रकार से वर्णित की गई। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जितने भी मुझे इस दुनिया में सुन पा रहे हैं, आप घी की और जिसकी जोत जलाएं, जलाइए। लेकिन निरोगता के लिए सरसों के तेल की जोत अपने घर में जरूर जलाइए। घी मंगल कार्य करती है, तो सरसों का तेल तो रोगों का निवारण करता है ना। मैं तो कहूँगा दोनों जोत जला दो, और बन जाए तो तीनों जला लो, तिल की भी जला लो, घी की जलाओ, सरसों के तेल की जरूर। चैत्र की नवरात्रा में सरसों के तेल की जोत इसलिए क्योंकि आपको निरोगी रखे, इसलिए। हम भी वैष्णो माता देवी के क्षेत्र में अखंड 9 दिन के लिए तीनों जोतें जलाने को जा रहे। 1 सेकंड को भी बुझेगी नहीं, तिल के तेल की भी, घी की भी और सरसों के तेल की। इससे बड़ा आनंद होगा। तिल के तेल से तो पुरखे प्रसन्न होंगे और घी की जोत के द्वारा देवता प्रसन्न होंगे, और जो सरसों के तेल की जोत है उसके द्वारा भैरव बाबा प्रसन्न हो जाएंगे, जो कि शंकर के प्रमुख गढ़ हैं। ये जुकाम भी नहीं होने देंगे, इतनी बड़ी महिमा है उनकी, अद्भुत है यह देव। तो नवरात्रा आने से पहले ये तैयारी कर लीजिए। कल काल में भगवान गणेश और माता दुर्गा आनंद कर देने वाली